अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से एक नई सी मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे कोल्ड डिज़र्ट। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। हम इसको फ्रूट मिल्क केक भी कह सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट में ये वाला मीठा तैयार हो जाता है। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप इसको जल्दी से रेडी कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर क्रीम को बीट कर देते हैं। इधर मैं तकरीबन 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको आगे जाके दिखा दूँगी कि मैं कौन-सी क्रीम इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए पहले क्रीम को बीट कर देते हैं। इधर हमारी क्रीम अच्छी तरह से ठंडी है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी ये वाली व्हिपिंग क्रीम है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आसानी से ये बीट हो जाती है। तो 5 मिनट के लिए इसको बीट कर लेते हैं। इधर हमारी क्रीम जो अच्छी तरह से बीट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। इधर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह सिंपल वाली जो चीनी होती है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चीनी को आप पीस लीजिएगा, फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर चीनी शामिल कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क शामिल करके दोबारा से इसको बीट कर लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 1 पैकेट डेयरी क्रीम का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वैसे सिंपली इसको डेयरी क्रीम से भी बना सकते हैं। तो डेयरी क्रीम इसके अंदर शामिल करके अब दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको बीट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अब हमारी क्रीम इधर अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। इधर मैं सलवास वालों की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आसानी से बीट हो चुकी है। आप अगर चाहें तो ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब इसके अंदर मैं मिक्स फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो फ्रूट शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं। अब इधर मिल्क रेडी कर लेंगे। इधर मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। ठंडा दूध इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बॉयल किया हुआ। अब इसके अंदर 2 चम्मच कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इधर हमारा मिल्क जो है वो रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं सुपर के केक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई से भी आप इधर केक ले सकते हैं। मैं इधर सुपर के केक इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले सुपर केक की इधर नीचे एक लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर जो हमने दूध वाला मिक्सचर रेडी किया है, थोड़ा थोड़ा करके सारे केक के ऊपर अच्छी तरह से इसको डाल देंगे, ताकि केक हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके ऊपर फ्रूट वाला जो मिक्सर हमने रेडी किया है इसकी लेयर लगा देते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और दोबारा से सुपर केक जो हमने लिए हैं वो इसके ऊपर दोबारा से सुपर केक की एक और लेयर लगा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लेयर लगाते जाएंगे। तो केक के ऊपर दोबारा से दूध वाला जो मिक्सर हमने रेडी करके रखा हुआ है, दोबारा से ये इसके ऊपर अच्छी तरह से केक के ऊपर लगा देंगे। और अब दोबारा से फिर इसके ऊपर जो क्रीम और फ्रूट वाला हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है इसकी लेयर लगा देते हैं। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के रेडी होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। 10 मिनट लगते हैं इसको रेडी करने में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपने पसंद से किसी तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। मैंने इधर दरमियान में फ्रूट लगाया है और साइडों पे मैंने वही सुपर बिस्कुट केक जो इस्तेमाल कर रही थी उस केक को पीस के मैंने इसकी डेकोरेशन कर ली है। तो अब इसको किसी प्लास्टिक रैपर की मदद से अच्छी तरह से रैप कर लेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में हम रख देंगे, या फिर कम से कम आप इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा। जब भी आप इसको सर्व करने लगे तो आप फ्रीज़र में से
1 घंटा या आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख दीजिएगा और फिर इसकी कटिंग करके फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोल्ड केक रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर आप और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और भी बहुत मज़े की मीठे की रेसिपीज़ लगाई हैं, बच्चों के हवाले से भी वीडियोज़ लगाई हैं, तो आप ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।